एनडीए में शुरू हुई ऐसी बगावत, योगी भी रह गए हैरान। 27 से पहले क्या टूट जाएगी बीजेपी? आला कमान को सता रहा जिस बात का डर, अब वही हो गया। इधर केशव और योगी को समझाया गया, उधर एनडीए में फट गई फूट। यूपी की सत्ता में अपना दल ने खड़ा कर दिया भूचाल। यूपी में क्या होने जा रहा है सियासी खेला। राजनीति में एक बात कही जाती है कि कोई भी किसी का सगा नहीं होता, लेकिन अब ऐसा ही शोर इन दिनों यूपी की सियासत में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी दल ने बीजेपी को मुंह चिढ़ाया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। क्योंकि जिस गठबंधन को अजय कहा जाता है, वहां फूट के सुर सुनाई दे रहे हैं और इस बगावत की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि योगी सरकार के ही मंत्री आशीष पटेल कर रहे हैं, जिन्होंने अपना दल की तरफ से एक ऐसा सियासी संकेत आया है जिसने बीजेपी खेमे में टेंशन बढ़ा दी है। यहां तक कि अब आशीष पटेल ने खुलकर बगावत की बात बोल दी है, जिसने यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उन्होंने यहां तक संकेत दे दिए कि वो मंत्री पद तक छोड़ सकते हैं, लेकिन यह बगावत के सुर इतने क्यों उठ रहे हैं वो समझना जरूरी है। दरअसल लखनऊ में पार्टी संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम किया और उसी मंच से आशीष पटेल ने योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मीडिया को भी आड़े हाथ लिया और कई बड़ी बातें कही। आशीष पटेल ने कहा कि अगर हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आशीष ने यूपी सरकार के सूचना विभाग पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1700 करोड़ के बजट वाली मीडिया है, लेकिन अपना दल की कोई खबर नहीं दिखती। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, मतलब सत्ता में रहते हुए भी मंत्री खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। ये बयान बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आशीष ने सिर्फ हमला नहीं बोला, बल्कि गुरुवार को उन्होंने अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। हालांकि फिर उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन ये बात सिर्फ एक तरफ नहीं है। इसको हवा देने का काम अनुप्रिया पटेल ने भी किया है। उन्होंने अपने संगठन से कुछ नेताओं को निकाला था, लेकिन बीजेपी ने उनको अपने पास रखा, जिस पर अनुप्रिया पटेल ने नाराजगी जताई। योगी से मांग की थी कि ऐसे नेताओं को वह पार्टी में न रखे, पद पर न बिठाए। अनुप्रिया पटेल की नाराजगी की चर्चा अभी हो ही रही थी। इसी बीच आशीष पटेल का बयान सामने आया। इसके बाद सियासी शोर तेज हो गया। एक ही सवाल चल रहा है, क्या इंडिया में फूट पड़ने वाली है? क्या 27 से पहले अपना दल अपना रास्ता अलग कर लेगी? राजनीतिक जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ अनुप्रिया पटेल जा सकती हैं। वहीं सियासी जानकारों की माने तो ये सब पंचायत चुनाव को देखते हुए कहा जा रहा है। लेकिन सवाल है, क्या एनडीए से अपना दल सोनेलाल अब अलग हो जाएगी? क्योंकि इसी कार्यक्रम में आशीष पटेल ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अपना दल यूपी के पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगा। ये ऐलान किसी सियासी चेतावनी से कम नहीं है, जिसका मतलब अब साफ है कि अपना दल अपनी ताकत आजमाना चाहता है। आपको बता दें कि लखनऊ में जब आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल कार्यक्रम कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पार्टी के कई पुराने नेता एक अलग बैठक कर रहे थे। उन नेताओं ने अपना मोर्चा नाम से एक नया प्लेटफॉर्म भी बना लिया है और दावा कर रहे हैं कि 13 से 9 विधायक उनके साथ हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जैसे पुराने नेता खुलेआम कह रहे हैं कि असल अपना दल हम है, पार्टी का नाम हथियाया गया है। अब आप भी समझ सकते हैं कि जिनके पास बहुमत है वो खुद को असली पार्टी कह रहे हैं और सरकार में जो है वो खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे जातीय जनगणना और कुर्मी वोट बैंक का खेल है, क्योंकि आशीष पटेल ने साफ कहा है कि जैसे हमारी जब पार्टी ने जातीय जनगणना की बात रखी, उसी समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया गया। आपको बता दें कि अपना दल का प्रभाव पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई जिलों में कुर्मी वोट पर है और इन जिलों में जातीय चेतना बेहद मजबूत है। अपना दल 2014 से बीजेपी के साथ है। अनुप्रिया पटेल मोदी कैबिनेट में मंत्री है, आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री है, लेकिन 24 में अपना दल एक सीट हार गया और अब जब विधानसभा का अगला चुनाव 27 में है, तो सहयोगी पार्टी का ऐसा बागी रुख बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर कुर्मी वोट एनडीए से खिसका तो इसका असर कई सीटों पर साफ दिखाई दे सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या आशीष पटेल का बयान यूपी सरकार के भीतर की नाराजगी का संकेत है? क्या ये सब आने वाले कैबिनेट विस्तार से पहले की सियासी चेतावनी है?